नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं सिरसा की सब्जी मंडी से, जहां पे सन्नाटा छाया हुआ है। और यहां के जो व्यापारी हैं उन्होंने आह्वान किया है पूरे सिरसा में सब्जी जो है पूर्णतः रूप से बंद करेंगे, सब्जी की सप्लाई नहीं करेंगे। सरकार ने पहले सिलेंडर पर सब्सिडी लगाई और देशवासियों को नारा दिया अभी हम देशवासी हैं, हम किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं लेंगे, और सब्सिडी बढ़ाकर सिलेंडरों के रेट बढ़ाए। उसके बाद जो किसान थे, किसानों पर उन्होंने MSP लगाई। आज इन व्यापारी भाइयों पर दिक्कतें आई हैं, जो सब्जी के व्यापारी हैं उन पे दिक्कतें आ गई। इन पे भी अलग से काले कानून लगा दिए, और काला जो टैक्स कहते हैं, जो टैक्स भी इतनी मात्रा में लगाए जो जिससे क्या है सब्जियां महंगी होंगी, फल फ्रूट महंगा होगा और आम जनता की खरीद से बाहर हो जाएगा। आप जानते हैं इससे पूरा क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे इन्होंने अब ये जो बाजार बंद किया, अपने मंडी की दुकानें बंद की हैं, किस वजह से की हैं? नमस्कार, क्या नाम? नमस्कार, गंगाराम बजाज जी, प्रधान सब्जी मंडी यूनियन सिरसा। क्या कहना चाहिए इस तरह जी, पहले तो आपके यहाँ पहुँचे पर धन्यवाद करती है हमारी एसोसिएशन। और कहना ये बात है 2014 से लेकर 2020 तक पहले सरकारों ने टैक्स ये हमारे को फ्री कर रखा था, जिस पे सब्जी भी सही से सबको लोगों को मिल रही थी, किसान का सही माल बिक रहा था। इन्होंने 2020 में जैसे कोरोना आया ना जी, कोरोना आने के बाद इन्होंने हमारे को बोला जी आप दुकानें खोलो भी, कोरोना में पब्लिक सेवा करो आप, अगर आप सब्जी दुकानें ना खोलोगे तो बाज़ार में दिक्कत आ जाएगी, घरों में दिक्कत आ जाएगी। हमने इनकी बात मानते हुए दुकानें खोली। दुकान खोलने के बाद हमारे 7 आड़ती जो कि शहीद भी हुए, इस कोरोना की बीमारी की से शहीद हुए, उसका तो हमारे को उन्होंने कुछ नहीं दिया। कोरोना खत्म होते ही उन्होंने एक हमारे को उसके नाम का तोहफा क्या दे दिया भी, एक हमारे पे टैक्स थोप दिया, 1% मार्केट और 1% HRDF। हम CM साहब से मिले भी आपने ये हमारे को क्या तोहफा दे दिया जी। CM साहब ने हमारे से लिखित रूप में ले लिया भी आप लिख के, तो हमने लिख के दे दिया हमारा 0% किया जाए। तो इन्होंने उसके बाद 2-3 महीने बीत जाने के बाद हमारी 3-4 मीटिंगें होती रही, कुछ नहीं हमारे को सिला मिला। उसके बाद 4-5 महीने 6 महीने में मीटिंगों के बाद माननीय कृषि मंत्री जी ने एक मतलब बयान दे दिए 2022 में भी, जो इनकी मांग थी सब्जी मंडी वालों की मान ली गई है और इनकी मार्केट फीस और HRDF खत्म कर दी गई है, जो सारा टैक्स फ्री है। तो हमने इनका धन्यवाद किया, लड्डू बांटे, खुशी जाहिर की, लेकिन वो हमारे को नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन से हमने पूछा भी फीस तो ले रहे हैं, इनकी आवाज़ से बाजार में लोगों ने फीस देनी बंद कर दी। इन्होंने फिर जब दोबारा हम इनके पास गए, बोले भी नोटिफिकेशन बन रहा है, चलो बन जाएगा। इस तरह 5-6 महीने बीत गए। फिर CM साहब से दोबारा मिले, CM साहब ने बोला जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है भी, 4 आदमी आपके होंगे, 4 आदमी बोर्ड के होंगे, वो बैठ के फैसला लेंगे, जैसे होगा आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इन्होंने हमारे बगैर बुलाए हमारे किसी आदमी को, एक पर्सन को भी नहीं बुलाया, और एक नोटिफिकेशन आज से 15 दिन पहले निकाल दिया। नोटिफिकेशन तो क्या निकाल दिया, हमारे ऊपर कृपान तरवाल लटका दी। नोटिफिकेशन अंदर क्या लिखा हुआ है जी, जो आपने 2022 और 23 में मार्केट भी भर रखी है, उसका आप 10% बढ़ा के वो हमारे को दोगे। जैसे अगर 2 लाख 1 रुपये जिसका ऊपर है, वो उसकी स्लैब 3 लाख के अंदर आ जाती है। जिसका 1 रुपये 2 लाख 3 लाख से ऊपर है, उसकी स्लैब ज़्यादा में आ जाती है। ना स्लैब बना दी अलग अलग, जिससे अगर वो पैसा टैक्स हम देते हैं, हमारी दुकान में माल ना आए या ना आए, इनको हम टैक्स देंगे तो हमारे टैक्स भी एडवांस में देना है, चाहे माल आता है चाहे नहीं आता। अगर नहीं आता तो उसमें तो भी पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम टैक्स इनको दे देंगे तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। 66 से बोर्ड बना है, 66 से हमारा कमीशन 5% है, जो 2023 तक आज भी 5% है। वो चीज़ को नहीं देखते बिल्कुल भी सरकार भी। ये 47 साल इतने साल कितने साल हो गए भी, इतने साल से इतना टैक्स ले रहे हैं, इनका हमारा कमीशन का कोई ख्याल नहीं है। हमारा कमीशन वो है, लेकिन इनको टैक्स चाहिए। अगर जो हम 5% लेंगे उसके अंदर इनको कमीशन दे देंगे, हमारे काम करने का फायदा, हम व्यापार बंद करके बैठ जाएंगे। इसलिए हमने इनको एक 20 तारीख की सांकेतिक हड़ताल, हमारी 114 सब्जी मंडियाँ हैं, सारी 114 सब्जी मंडियों ने 20 तारीख की हड़ताल सांकेतिक दिन को बताई थी। कल इन्होंने हमारे को मीटिंग में बुला लिया कुरुक्षेत्र, OSD साहब आए थे वहाँ पे, भारत भूषण जी हमारे को, उन्होंने चलो अच्छी मीटिंग की। उन्होंने बोला जी आपसे संडे तक ना आपके CM साहब से मीटिंग कराएंगे, मीटिंग कराने के बाद आपका समाधान जरूर निकाल के बिल्कुल सही करेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। चलो उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारी जो सांकेतिक हड़ताल है उसके बाद चलो हम अगर आप सही करा दोगे तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। भी सरकार अगर हमारा फैसला मानती है, 0% करती है, तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे जो करने वाला है। 114 मंडी अगर हमारा सरकार फैसला नहीं मानती, जो हमारी हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन जो हमारे से मतलब भाई फैसला लेगी, आगामी अगर अनिश्चित हड़ताल धरने पर जो करेगी, हम व्यापार मंडल के पास जाएंगे, बाजार व्यापारियों के पास जाएंगे, जो हमारे किसान के पास जाएंगे, जो हमारी मदद करेंगे। हमारे को दिल से पूरी आशा है कि व्यापार मंडल हमारी मदद करेगा और किसान हमारी मदद करेंगे, लेबर यूनियन सब हमारी मदद करेगी, क्योंकि ये सब महंगाई सबके ऊपर है, टैक्स मार सबको पड़ेगी, ये सबको झेलना पड़ेगा, पब्लिक को झेलना। पब्लिक बंद ना हो, तंग ना हो, अपने बाजार वालों को आज किसी को कुछ नहीं कहा खोलो भी आप खोलो, किसी ब्याह शादी है कुछ है। जो हमारी सब्जी मंडियाँ थी होलसेल की
दुकानें थी, वो टोटल ये हरियाणा 114 सब्जी मंडी टोटल बंद है। और आगे जो हमारा डिसीजन होगा सरकार के, अगर जो हमारा फैसला जिन्होंने होगा वो हमारे सिर मत्थे होगा। बाकी हम बाजार वालों के पास जाएंगे जो हमारी मदद करेंगे, हमारे को दिल से आशा है। तो आपको बता दूं, कोरोना काल में जहां पर मंदिर तक बंद थे, हॉस्पिटल खुले थे और लोगों के घर अन्न पहुंच रहा था, सब्जियां पहुंच रही थी, वो सब्जी पहुंचाने वाले यही वो व्यापारी लोग हैं जिन्होंने तन मन धन से शहर की, देश की सेवा की है। और इस सिरसा सब्जी मंडी के कुछ साथी उन दिनों कोरोना महामारी के अंदर शहीद भी हो गए थे, उनको भी किसी तरह का कोई भी मुआवजा नहीं मिला। परंतु आज जो टैक्स और काला कानून इन पर लगाया गया, बहुत ही बुरी बात है। आम जनता पर इसका असर पड़ेगा। महंगाई पहले बहुत ज़्यादा है, सिलेंडर महंगे हैं, सब्जियाँ महंगी हो जाएंगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा, तो आम इंसान का जीना दुर्भर हो जाएगा। और भी जो व्यापार मंडल के जो प्रधान है उनसे जानते क्या कहेंगे। नमस्कार, क्या नाम है? हीरालाल शर्मा। आज जो प्रस्तावित सब्जी मंडी की ओर से, हरियाणा की सब्जी मंडी की ओर से, जो इनकी यूनिट की ओर से आज जो बंद का प्रस्तावित जो बंद है वो पूर्ण मुकम्मल बंद है। ये बंद इसलिए हुआ है जो सरकार की तानाशाही रवैया, जिसको सरकार को सहूलियत देनी चाहिए मंडियों को, बल्कि जो पहले फ्री था 2014 से पहले, जो ये मंडियों पे जो HRDC या जो भी इन पर जो लगा मार्केट फीस जो समाप्त थी, उससे समाप्त तो बल्कि और सहूलियत ना देने के बजाय उन्होंने जो समाप्त है उन पे ये लागू कर दिया उन्होंने। तो कई कहते हैं भी महंगाई कम हुई है इन दिनों, ऐसा कुछ है? महंगाई कहाँ कम हुई है? कभी आते ही सरकार के आने के बाद, कभी आते 26-30 रुपये से आलू कम नहीं हुआ, 60 रुपये से कभी टमाटर कम नहीं हुआ। बताओ, प्याज कम हुए हैं 50-60 रुपये से कम, कोई मटर कम कोई हुआ, कोई सी जो आम जनता की, गरीब आदमी की खाने वाली चीज़ है कहाँ कम हुई है? बताओ, दाल कम हुई है, कोई अनाज कम हुआ है, कौन सी चीज़ में? ये टैक्स लगा देते हैं और महंगा कर देते हैं और फिर कहते हैं हम सस्ता करेंगे, किसान की दुगनी करेंगे आयु, मतलब इनकी आमदनी नहीं कहाँ होगी, कहाँ कर रहे हैं ये तो बल्कि उनको मार रहे हैं, आम जनता को मार रहे हैं, आम गरीब आदमी को मार रहे हैं और कह रहे हैं हम गरीबों को दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? लेकिन जो तकलीफ है इनको, वो तकलीफ के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने पूर्ण रूप से बंद रखी है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, हमारे स्टेट के जो प्रधान है भजन दास गर्ग जी, उन्होंने पूर्ण आह्वान यहाँ आकर किया है कि अभी हम उनके साथ हैं, हर इनके दुख सुख में खड़े मिलेंगे और इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इनके लिए धरना देना पड़े धरना देंगे। और अगर ये कभी हरियाणा बंद करना फिर भी सरकार नहीं मानती, हरियाणा बंद हमने करना पड़ा, तो हर ट्रेड का व्यापारी इनके साथ खड़ा और वो बंद करेगा। हम ये नहीं लगने देंगे, इस सरकार का तानाशाही रवैया हम जवाब देंगे। क्या नाम है जी आपका? अशोक कुमार नरोला। हम तो ये कहते हैं जो 20 तारीख की हड़ताल हमने करी थी सबने, 19 तारीख को भी बहुत असर पड़ा इस हड़ताल का। रेट डबल हो चुके हैं, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा जी। कल भी देखो 20 वाला मटर 40 बिक गया, टमाटर 20 वाला 40 बिक गया, आलू 300 वाला 500 बिक गया। इसमें गरीब आदमी को मार है और किसी को मार नहीं है। तो आम जनता से सहयोग की अपील करेंगे अपने शहर वासियों से? सेल तो कहने वाले जी, माल डबल रेट हो गया जी, कौन लेगा जी? उसमें आड़ती को असर है तो गरीब आदमी को असर है। जो मटर 20 रुपये किलो खाते हैं 50 रुपये बाजार में नहीं खाएंगे, नहीं बिकेगा, रेडी वाले रोएंगे, रेडी वाले रोएंगे, आड़ती पर असर पड़ेगा जी। बिल्कुल। आई हमारी डिमांड है भी, कहना मतलब जो सरकार पहला लेती थी 0 हो जाए बस। क्या नाम है जी आपका? प्रकाश चंद। क्या कहना चाहिए? हम कहना चाहते हैं जो 20 तारीख के निश्चित काल ये हड़ताल है, हड़ताल का सरकार को अच्छी तरह से दंड देना चाहिए। इसका देखना चाहिए जो आड़ती भाई व्यापारी भाई है, जो उनका सहयोग करें जाके इसका हड़ताल को, जो भी मांगे रखी है, काला कानून लिया हुआ है, इनको वापस लें। जी क्या नाम है जी आपका? रामलाल मोंगा जी। क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे रहने की सब्जी मंडी 113 मंडी है, 113 की 13 बंद है। जो मार्केट फीस लगाई है वो 0% की जाए, हमारी ये मांग यही है बस। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल से सारा कुछ समझाएगा, किस तरह के कानून, काले कानून जो लगाए गए हैं उस पर आप विचार विमर्श करें ताकि इनका साथ दे सकें आप भी। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया।